अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे मुरतब होता है, उससे हम किन कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए समझ सकते हैं। तो आज का जो अहम तरीन कॉन्सेप्ट था या जो हमने पढ़ना था, जैसे मैंने बार बार कहा कि वो ट्रेडिशंस पर बेस्ड करता है। तो यहाँ पर आपके बुक के अंदर लिखी हुई हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस मौजूद हैं, यानी कि आइनी दस्तूरी रवायात क्या हैं जिनके तहत वो वजूद पाता है। जैसे कि उसने कहा कि रवायात आइन की जमहूरी मशीनरी में एक तेल की मानंद है जो दस्तूरी लवाजमात और सियासी हकीकत के दरमियानी खला को पुर करती हैं। तमाम रवायात गैर तहरीरी शक्ल में पाई जाती हैं। ये जो अहम तरीन इनका फ़ीचर है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एवोल्यूशनरी बेस्ड है, यानी कि इर्तिका के तहत आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाया। जैसे जैसे हालात बनते गए वैसे वैसे उनकी सियासी निज़ाम वजूद पाता चला गया। अब इसी तरह वो क्या कहता है कि इनके यहाँ गैर तहरीरी है। ज़ाहिर है रवायात जो होती हैं वो गैर तहरीरी होती हैं, क्योंकि आप देखें हमारे माशरे के अंदर जैसे हम एक क़दामत पसंद माशरा, और हमारे यहाँ रवायात कितनी मजबूत नौयत की पाई जाती हैं। बहुत तरह की रवायात हमारे माशरे में मिलती हैं, जो बहुत सारे इक़दामात हम रवायात की वजह से करते हैं। तो रवायात गैर तहरीरी तौर पर होते हैं। तो लिहाजा लेकिन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त जो रवायात का हम जिक्र करेंगे वो सियासी रवायात हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को बहैसियत मुल्की निज़ाम या सियासी निज़ाम के तहत कुछ रवायात पनपी या उन्होंने उनको वजूद दिया। जैसे कि तमाम रवायत गैर तहरीरी शक्ल में पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद रिवाजात की पासदारी बहुत ज़्यादा पाबंदी से की जाती है। ये उनकी आवाम को, यानी कि हम क्रेडिट देते हैं कि चीज़ तहरीरी भी नहीं है, जिसे बार बार पढ़ा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता, लेकिन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो इस तरह मुंतकिल हो रही हैं कि लोग उनकी रवायात की पासदारी करते हैं। हालांकि रवायात और रस्म व रिवाज कोई बाकायदा कानूनी शक्ल भी नहीं रखते, लेकिन फिर भी दस्तूरी रवायात सियासी अमल को मुतासिर किए बगैर नहीं रहती। चंद रवायात जिसमें उसने जिक्र किया कि आम इंतखाबात के बाद बादशाह या मलका अक्सरियती पार्टी के पार्लिमानी लीडर को वज़ीर आज़म नामज़द करके हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। ये वहाँ पर हमारे पास रवायत है। जैसे मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाते वक्त ये चीज़ समझाई हुई है। तमाम बिल आखिरी मंजूरी के लिए ताजदार के पास आते हैं, जिनको वो मंजूर करे या ना करे वो मंजूर तसव्वुर कर लिए जाते हैं। ये रवायात वहाँ पर मुश्तमिल हैं। काबीना दारुल अवाम के आगे जवाबदेह होती है। वज़ीर आज़म हमेशा दारुल अवाम का रुकन होता है। काबीना दारुल अवाम की मर्ज़ी के बगैर जंग या अमन का ऐलान नहीं कर सकती। इस तरह और बहुत सी रवायात हैं जो बरतानवी आइन का हिस्सा हैं। रवायात या रिवाजात की तारीफ़ वो कैसे करता है? वो कहता है कि रवायात खुश्क हड्डियों के लिए दवा फराहम करने का काम करती हैं। डाइसी लिखता है रवायात ऐसे असूलों और अमलियात पर मबनी हैं जो अगरचे ताज, वुज़रा और दूसरे अशखास के आम किरदार को आइन के तहत मंजबत करते हैं, लेकिन सही मानों में ये कवानीन नहीं होते। रवायात वो मुफाहमात और अमलियात हैं जो वक्त के गुजरने के साथ साथ वकूफ़ पजीर होते हैं। ओग क्या लिखता है कि रवायात इन मुफाहमात, मामूलात और आदात पर मुश्तमिल होती हैं जो कि अवामी काम के हकीकी ताल्लुकात और अमल में तंजीम पैदा करती हैं। लिहाजा उन्होंने अपने आप में ऐसे अपने निज़ाम, सियासी निज़ाम में ऐसी चीज़ें वजूद पा ली हैं। अब ये देखें कि मैंने आपको पार्लियामेंट का जब चैप्टर पढ़ाया 3rd ईयर में, और वहाँ आपको बताया कि पार्लियामेंट हमारे पास एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो अवाम जो है, 1st ईयर से मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाती आ रही हूँ कि पार्लियामेंट में जब हम बात करते हैं तो बाज़ वक़्त ये पार्लियामेंट 2 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होती है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर का एक मखसूस नाम होता है और लोअर चैम्बर का भी हम एक मखसूस नाम रखते हैं। बरतानिया में अपर चैम्बर को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से याद करते हैं या उसको नाम देते हैं, और हमारे पास लोअर चैम्बर को हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से मंसूब करते हैं। लिहाजा ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि ये 2 नाम, जब ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन पार्लियामेंट का जिक्र होगा तो हम दारुल अवाम और दारुल उमरा की बात करेंगे। दारुल उमरा हमारे पास अपर चैम्बर है, चूँकि ये फेडरेशन नहीं है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर हमारे पास बरतानिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई प्रोसेस से गुजरने के साथ साथ जो अपर चैम्बर है उसकी जो नल एंड वॉइड होती गई पोजीशंस, उसके इख्तियारात हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि दारुल अवाम में मुंतकिल होते रहे, और दारुल अवाम वहाँ पर एक प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी है जिसका काम लॉ मेकिंग करना है फॉर द पर्पज़ एंड फॉर द कॉज ऑफ ब्रिटेन।